विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। बल तथा गति के नियम ये चैप्टर हमारा है और हमें बहुत कुछ समझ में आ गया है और हम समझ भी रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे हम रोज अपने जो एक कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं जिसका कुछ एक रिजल्ट निकलता है, लेकिन हम सोचते हैं ये तो ऐसे ये प्रोसेस होता है। जैसे हमने देखा कि टहनी हिला रहे, पत्तियां झड़ रही हैं, लेकिन उसके पीछे एक फिजिकल रीजन है। हम कारपेट पर डंडा मार के उसकी धूल के कण निकाल रहे हैं, उसका भी एक कहें एक हम साइंटिफिक रीजन है। हम अपना बस की छत पे सामान बांध रहे हैं, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। तो जितना हम पढ़ते जाते हैं हमारी नॉलेज इंक्रीज होती जाती है। तो चलिए आज अपनी थोड़ी सी और नॉलेज चेक करते हैं और ये चैप्टर से रिलेटेड थोड़े से प्रश्न उत्तर और डिस्कस करते हैं। सो हमारा पहला जो प्रश्न आ रहा है वो है 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 मीटर पर सेकंड की वेग से सीधी रेखा में चलती हुई 5 केजी द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके से संघट करती है तथा उससे जुड़ जाती है। उसके बाद दोनों एक साथ उसी रेखा में गति करते हैं। संघट के पहले और संघट के बाद के कुल संवेगों की गणना करें। दोनों वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था में वेग की गणना करिए। बहुत इसमें बहुत हमें चीजें निकालनी है, लेकिन घबराने की बात नहीं, हम एक एक स्टेप लेकर चलेंगे। सबसे पहले जैसा आप जानते हैं जो जो दे रखा है हम नोट करेंगे कि हम ये देख रहे हैं 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद। तो इसका अर्थ है कि हॉकी की गेंद का द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम, जिसको हम केजी में चेंज करेंगे। हमें ऐसा यूनिट में करना है तो हम वो हो गया 0.2 केजी। फिर हम देख रहे हैं कि गेंद 10 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रही है, तो हमने वेग लिख लिया गेंद का। हॉकी की गेंद का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है। फिर हम लोग देखते हैं वो 5 केजी द्रव्यमान की लकड़ी के गुटके से वो संघट करती है, तो लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 केजी। अब वो जो है जो गुटका है वो तो नहीं एक वेग में चल रहा है, तो हमने उसकी वैल्यू रख दी 0 मीटर पर सेकंड। अब संघट के बाद दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, मानो तब दोनों वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था का वेग हम कहते हैं v2। ठीक है, ये ऐसा हमने थोड़ा सा पहले भी करा था। अब संघट से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग हो गया m1u1 प्लस m2u2। कैलकुलेट करा, आ गया 2 केजी मीटर पर सेकंड। संघट के पश्चात क्या हुआ, जब हमने उसको कैलकुलेट करा हमारे पास आ गया 5.2 v2। तो संवेग संरक्षण के अनुसार संघट से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग इज इक्वल टू संघट के पश्चात दोनों वस्तुओं का वेग। बस सामने रखा और हमारे पास आ गया कि संघट के पश्चात दोनों वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था का वेग 0.38 मीटर पर सेकंड होगा। और संघट के पश्चात दोनों वस्तुओं का कुल संवेग, तो यहां देखिए ये तो हमने निकाला वेग, अब हमें निकालना है संवेग। तो संवेग निकालने के लिए जब हमने उसको उसकी वैल्यू रखी उससे आ गया 2 केजी। तो यहाँ देखें कि ये हमारा 5.2 v स्क्वायर, तो हमारा कितना हो गया 5.2 इंटू 5/13। तो ये 5.2 और ये जो हमारा ये देखिए ये 5/13 ना, हमने ये 0.38 नहीं रखा है। ये जो v2 की वैल्यू आई थी ये हमने 5/13 करके रखी है। तो हमें ये देखना होता है कि क्या वैल्यू रखें कि हमारी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। 5.2 इंटू 0.38 करेंगे तो हमें दोनों हमारा मल्टीप्लीकेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन हमने 5.2 इंटू 5/13 रखा तो अब जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर हम डेसिमल हटा के 52/10 इंटू 5/13, तो 10, तो ये 5 2 ज़ा 10 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 13 2 ज़ा 26। तो इसमें आप करके देखिएगा तो हम ये देखते हैं कैसे हम जल्दी एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक और है न्यूमेरिकल, आपके न्यूमेरिकल इस चैप्टर में है, आपको प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है, चलिए 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.3 सेकंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी? लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना कीजिए। फिर से हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है वो हम लिखेंगे, द्रव्यमान दे रखा है, याद रखिएगा द्रव्यमान हम केजी में चेंज करते हैं। प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग रुक गई है इसलिए 0 है, समय 0.03 सेकंड है। अब हमें क्या करना है, हमें बल निकालना है, तो F इजिकल टू एम ए, और हमें त्वरण की वैल्यू नहीं मालूम है, तो त्वरण की वैल्यू निकालने के लिए हमने गति की पहली समीकरण ली है, क्योंकि हमारे पास u और v का हमें मालूम है, रुक गई है वह तो 0 है, u मालूम है और टाइम मालूम है, तो हमने गति की पहली समीकरण से त्वरण की वैल्यू निकाली। और अब हम लोगों ने तीसरे समीकरण से हमने डिस्टेंस निकाला, तो उससे अब हमें पता चला कि, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया था वो गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी, तो हमें डिस्टेंस निकालना था, इसलिए हमने तीसरी समीकरण ली गति की। और अब हमने जो हम पहले जो वैल्यू निकाली थी हमने यहाँ पर आपके त्वरण की, वो हमने F इजिकल टू एम ए के फॉर्मूले में पुट करी और हमारे पास फोर्स का आ गया रिजल्ट। तो लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल का परिमाण 50 न्यूटन गोली की विपरीत दिशा में होगा। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 केजी है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विराम अवस्था में रखे 5 केजी द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। इसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघर्ष के पहले तथा बाद के कुल संवेगों की गणना कीजिए। आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करिए। सो बच्चों यहाँ पे देखिए, अब आपको प्रैक्टिस हो, इतना आप हम जो डिस्कस कर रहे हैं अब आपको एक क्लियर हो गया होगा कि पहले हम जो वैल्यू दे रखी होती है उसको हमने रखा, द्रव्यमान रखा वस्तु का, प्रारंभिक वेग जो जो हमें वैल्यू दे रखी है वो हमने रखी है यहाँ पर। सो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास अब काफी कुछ सेम से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो संघट सेम चीज है कि हमें संघट से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग निकालने के लिए हमें ये m1 प्लस u1 प्लस m2 u2 दोनों का हमें मिलाकर लिखना होता है कि उनका कुल संवेग निकालने के लिए वैल्यू रखी, टोटल 10 kg मीटर पर सेकंड आया। फिर संघट के पश्चात दोनों वस्तुओं का कुल संवेग, तो संघट के बाद जो हमें जो उसका सेकंड जो वेलोसिटी का हमें वैल्यू मिलती है वो हमने रख दी। और फिर हम देखते हैं संवेग संरक्षण नियम के अनुसार दोनों जो संघट से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग, संघट के पश्चात दोनों वस्तुओं का कुल संवेग, बस हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप देख रहे होंगे कि सेम से क्वेश्चन है, तो आपने एक दो की प्रैक्टिस करी तो आपको आगे बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। सो आप लिखकर प्रैक्टिस करें जो हम हर प्रश्न के बाद आपसे बोल रहे हैं। ये जो एक प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन है वो है 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 7 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें, उस बल के परिणाम की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि यहाँ पे अब हमें u की भी वैल्यू मिल रही है और v की भी। हमें अभी तक हमें v की वैल्यू जो प्रश्न होते थे उसमें हम 0 मानते थे क्योंकि वो रुक जाती थी, लेकिन इसमें अब हम देख रहे हैं कि समान वो वस्तु का वेग समान त्वरण के चलते हुए 60 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। तो वह द्रव्यमान वस्तु का 100 केजी है, प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड है, अंतिम वेग 8 मीटर पर सेकंड है, लिया गया समय 6 सेकंड है। तो प्रारंभिक संवेग mu कैलकुलेट कर लिया, बाद का संवेग ये कैलकुलेट कर लिया, फिर
हमारा वो वस्तु पर लगाया गया बल, संवेग परिवर्तन अपॉन समय। तो यहाँ पे हम इसको और ये जो है ये हमारा इसके बराबर होगा, संवेग परिवर्तन और बाद में संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग अपॉन समय। तो ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि वस्तु पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन अपॉन समय। तो संवेग परिवर्तन को हम कैसे कहेंगे कि बाद में संवेग और माइनस प्रारंभिक संवेग, है ना, और फिर समय। तो बस अब हमने दोनों संवेग का 800 माइनस 500 और समय हमारे पास 6 है। तो ये देखिए संवेग हमने, ये प्रारंभिक संवेग, ये बाद का संवेग, इन दोनों को माइनस करा, डिवाइड करा, आंसर आ गया। सो बस थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है और आंसर मिल जाएगा। अब एक ये आपका बहुत बड़ा प्रश्न है, तो ये देखते हैं। अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार हैं। अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे से आ टकराया और वह शीशे से चिपक गया। अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिणाम कार के संवेग परिवर्तन के परिणाम की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है। अख्तर ने कहा कि चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था, अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ। इन विचारों पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार राहुल का विचार ठीक लगता है, क्योंकि टक्कर के दौरान कुल संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है ना, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होता। इसलिए कि जो हम दोनों की बात कर रहे हैं, कीड़े और कार की, के संवेगों में समान परिवर्तन होगा। यहाँ कीड़े का भार कम है, अतः उसके वेग में अधिक परिवर्तन होगा, जबकि कार का द्रव्यमान अधिक होने के कारण गति परिवर्तन उसका नगण्य होगा और कार की गति में परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। इसलिए उसका मानना ठीक है। एक और आपका प्रश्न है कि 10 केजी के द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें। परिकलन में सरलता हेतु नीचे दिए गए दिश त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड ले। तो उन्होंने त्वरण का उन्होंने कह दिया, आप ये ले लीजिए मान। तो हमें क्या निकालना है, स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें। तो यहाँ पे अब हमने वही तीसरी, क्योंकि अब देखिए ना हमारे पास v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम तीसरी समीकरण से निकालेंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इनिशियल 0 है और बाद में एक्सेलेरेशन उन्होंने कहा कि 10 ले लीजिए और डिस्टेंस उसने कहा है 80 सेंटीमीटर, और इसको हमें मीटर में चेंज करना था, क्योंकि हमारे पास जो ये आपकी वेग की है वो मीटर पर सेकंड होती है। तो सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज करा और देखें बस आ गया हमारे पास v की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग इज इक्वल टू संवेग परिवर्तन। तो बाद में संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, mv माइनस mv, ये हमने आपको एक सॉल्यूशन करके दिखाया था ना, तो m कॉमन लिया, v माइनस u, बस कैलकुलेट करा, हमारे पास आ गया कि घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग 40 किलोमीटर पर सेकंड है। तो बच्चों ये हमने आपको जैसा पहले भी सेशन में बताया था कि आपको सारे हम आंसर्स दे रहे हैं, आप उनको समझें, हम आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे वैल्यू रखनी है, कैसे कैलकुलेशन करना है, लेकिन आप भी अपने प्रश्न पढ़ें और उसको पहले, अब आप खुद समझिए कि हाँ, जब प्रश्न पढ़ रहे हैं आपको निकालना क्या है, क्या वैल्यू निकालनी है, फिर आप देखें वो वैल्यू क्या आप सीधे निकाल पा रहे हैं। एक आपको हिंट दे रही हूँ, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा आपको नहीं कि वो फॉर्मूले में आपको कोई वैल्यू की कमी है कि वो आपको कैलकुलेट करनी है, जैसे जगह जगह हमने त्वरण को कैलकुलेट करा है, तो याद रखें कि आप
जो वैल्यू दे रखी है उसमें गति की पहली समीकरण से आप निकाल सकते हैं, या दूसरी समीकरण से, या तीसरी समीकरण से। ये याद रखिए इसमें कि कहीं अगर आपको त्वरण की वैल्यू नहीं मिल रही है और F इजिकल टू ma में आपको वो वैल्यू रखनी है, तो और वो वैल्यू नहीं है और आपको बल निकालना है, तो आप गति की समीकरण देखिए कौन सी गति की समीकरण आपको काम में आएगी, और फिर आप कैलकुलेट करिए। सो ऑल द बेस्ट, ध्यान से करिए, प्रैक्टिस करें। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।